जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे देना चाहिए, जब से राम मंदिर का फैसला आया तब से लेके आज तक अयोध्या में 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हमारे आस्था के विषय राम भगवान हमारे आराध्य हैं। एक दिवाली हमने मनाई थी जब राम भगवान ने लंका विजय करके आए थे, जो हमने कई लाख वर्ष से मना रहे। आज ये हमारी असली देव है जो 500 वर्षों की तपस्या को पूर्ण किया है। मंदिर की तुलना बेरोजगारी से नहीं कर सकते हम। प्रभु श्री राम तो सबके हैं, ऐसा तो नहीं है क्या नाम है पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग है। उनको तो लग रहा है कि इतना बड़ा कार्य यदि किसी के द्वारा हो रहा है, किसी के लिए हो रहा है, तो उनको लग रहा है इसका कहीं फायदा हो जाएगा बीजेपी को। आपके साथ आप देख रहे हैं वाराणसी हेडलाइन। आज हम उपस्थित है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसको लेके पौर अवस्था के साथ साथ युवा वर्ग में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आइए आज विद्यापीठ की छात्रों से जानते हैं कि उनके अंदर राम मंदिर को लेकर कितना उत्सुकता है, उसके साथ ही साथ 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम ऋषु सिंह राठौड़ है। 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको? 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये 500 सालों का हमारे हिंदू धर्म, हमारे सभी भाइयों ने शहीदी का मतलब वो रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 2019 के पहले आपको लगा था कि राम मंदिर बन पाएगा? हाँ, हमको तो शुरू से ही लग रहा है। जब से जन्मे तब से हमारा ये हमारे घर में बात होती रहती थी कि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, तो शुरू से ही लगता आ रहा था कि एक न एक दिन तो बनेगा। कितने वर्षों का सपना 22 जनवरी को पूरा होने वाला है? 500 वर्षों का सपना। 500 वर्ष पहले बाबर द्वारा गिरा दिया गया था और उसको फिर हमारे द्वारा गिरा के आज वहाँ मंदिर बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कुछ और छात्रों से जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर उनके अंदर कितनी उत्सुकता है। नाम बताइए आप अपना। मैं अंकुर सिंह BSc का छात्र हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या है हमारे लिए। 2019 के पहले आपको लगा था कि राम मंदिर बन पाएगा? जी नहीं, 2019 के पहले हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी सरकार जो भी सत्ता में आई थी उन्होंने कभी राम मंदिर के बारे में सोचा ही नहीं। जब भी कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, उन्होंने 370 हो या राम मंदिर की बात हो, उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, कभी इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। पर जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने विगत कुछ वर्षों से बहुत प्रयास किया राम मंदिर को वापस स्थापित करने के लिए, और वो अपने कार्य में सफल भी रहे। कुछ विपक्षी दल राम मंदिर का आमंत्रण पत्र लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि ये एक धर्म की राजनीति जिसमें हम नहीं आएंगे, क्या वो सही है? वो 2019 के पहले से भी विरोध करते थे, अभी भी विरोध कर, उनका यही काम ही है। वो कभी इस चीज़ से खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो हमेशा से ही हमारे राम कृष्ण, चाहे बनारस की बात है, हर जगह से वो हमेशा से ही वो लोग विरोध करते हैं और आजीवन वो लोग करते रहेंगे। उनकी मानसिकता ही सही नहीं है। विपक्षी दल का ये भी कहना है कि राम मंदिर RSS और विपक्षी की मिली भगत है, क्या वो सही है? जी नहीं, बिल्कुल ये नहीं सही है। भारत, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश जरूर है, पर यहाँ पर हिंदुओं की मात्रा ज़्यादा है, और एक संप्रदाय को अगर आप आगे प्रोत्साहन करते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, वो कह रही है हिंदुओं को मिटाओ, तो ये सरासर गलत बात उन्होंने कहा है, और हिंदुओं को कोई मिटा नहीं सकता है। और अगर वो हिंदू को मिटा देंगे तो इस भारत में फिर रहेगा कौन? क्या एक संप्रदाय, एक मुसलमान जात यहाँ पे रहना, एक मुस्लिम यहाँ पे रहना चाहेगा? तो धर्मनिरपेक्ष जाति के होने के बावजूद भी अगर ये लोग हिंदुओं के बारे में ऐसी गलत बातें करते हैं तो ये सही नहीं है, और बिल्कुल हम उनका खुल के विरोध करते हैं। बताइए आप अपना। मेरा नाम आशुतोष तिवारी अर्षित है, मैं यहाँ का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको? ये पूरे 500 वर्षों में पूरे भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए सबसे गर्व का दिन कोई होगा तो 22 जनवरी होने जा रहा है। सबको पता है कि भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लिए, उनके पिताजी का नाम दशरथ था, लेकिन कोई बता सकता है बाबर कहाँ से आए, अकबर कहाँ से आए, औरंगजेब कहाँ से आए? फिर भी भारतीय लोग उनके बरगलाने में आ चुके हैं और बिना तर्क के उनसे जुड़े रहे हैं, मस्जिद को पूज रहे हैं। और जो भारतीय, जो मुसलमान हैं, वो आज भी राम को मानते हैं। राम सबके हैं, राम किसी जाति के, संप्रदाय के, धर्म के नहीं है। राम, जो भी राम को मानने वाला, राम सबके हैं। और जो राम को नहीं मानता है वो देश में या भारतीय वो है ही नहीं। जो बाहरी लोग आए हैं वही राम का विरोध कर सकते हैं, बल्कि जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो प्रभु श्री राम उसको मानते हैं। और प्रभु श्री राम हर एक मिट्टी, हर एक देश के, हर एक युवाओं के दिलों में कड़कड़ हैं। और 22 जनवरी को अगर हर एक युवा अगर अपना सीना चीर के दिखाएगा तो प्रभु श्री राम दिखाई देंगे, प्रभु श्री राम दिखाई देंगे। 2019 के पहले आपको लगा था कि राम मंदिर का शिलान्यास हो पाएगा? कभी नहीं लगा था, ऐसा संभव हुआ है। ये हमारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग
इस समय है। और ये सौभाग्य, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात हम लोगों के लिए ये है कि कभी ये मैं सोच नहीं सकता था कि हम लोग इसके साक्षी बनेंगे। आज बहुत ही खुशी हो रहा है हम लोगों को, जो 550 वर्षों से जो कभी नहीं हुआ, तो 550 वर्षों बाद जो हम लोगों को एक साक्षी के रूप में साक्षात हम लोग देखेंगे, जो सबके सारे करोड़ों देशवासियों के आराध्य प्रभु श्री राम, उनको एक रामलला विराजमान होते हुए हम लोग देखेंगे। हम लोग के सौभाग्य की बात हो सकती है, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। विपक्षी दल का कहना है कि उनको जब आमंत्रण पत्र दिया गया राम मंदिर के शिलान्यास को, उन्होंने ठुकरा दिया। उनका ये कहना है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, ये बीजेपी और आरएसएस की मिलीभगत है। क्या वो सही है? जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये एक आस्था है, आस्था के रूप में है तो उस हिसाब से चलना चाहिए, ना कि राजनीति इसमें करनी चाहिए। क्या वो सही है? विपक्षी पार्टी का तो काम ही है कि उसको ये हमेशा हर एक विषय में उनको तो लग रहा है कि राम मंदिर सबसे बड़ा विषय बन जाएगा। उनको तो ये भी एक भी कार्यक्रम, ये तो आस्था का विषय है ना, ये सबके लिए, प्रभु श्री राम तो सबके हैं। ऐसा तो नहीं है क्या नाम है पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग है। उनको तो लग रहा है कि इतना बड़ा कार्य यदि किसी के द्वारा हो रहा है, किसी के लिए हो रहा है, तो उनको लग रहा है इसका कहीं फायदा हो जाएगा बीजेपी को। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आस्था के नाम पे तो सब बराबर है ना, तो उनको तो सब तरीके से देखना चाहिए। विपक्ष का तो काम है कि हर एक काम में उनको सपोर्ट तो करना नहीं है, कमी ही निकालना है, विरोध ही करना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राम मंदिर की जगह सरकार को देश में बेरोजगारी और अन्य चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्या वो सही है? राम मंदिर अलग जगह पे है और जो बेरोजगारी है वो अलग जगह पे है। मंदिर की तुलना बेरोजगारी से नहीं कर सकते हैं हम। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को हम सभी भारतवासी अपने घरों में दिया जलाएंगे, उसके साथ साथ दिवाली मनाएंगे। करेंगे आप? अरे हम क्यों नहीं करेंगे, ये हमारे आस्था के विषय। राम भगवान हमारे आराध्य हैं। एक दिवाली हमने मनाई थी जब राम भगवान ने लंका विजय करके आए थे, जो हमने कई लाख वर्ष से मना रहे। आज ये हमारी असली देव है, जो 500 वर्षों की तपस्या को पूर्ण किया है हमारे इस देश के संतों ने, हमारे इस देश के युवाओं की जोश ने, और हम ये सिद्ध कर दे रहे हैं। मैं भी कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ जो ये हर एक अक्षत के साथ और पत्र के साथ घर घर निमंत्रण पहुंचा रहे हैं दिवाली मनाने का और अपना प्रयोजन करने का। तो हम उसमें अपने प्रधानमंत्री जी क्या हर उस देश के हर उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो ये कहेगा कि उस दिन दिवाली मनाएंगे। और हम ये अपने साथ लोगों को लेकर ये भी कह रहे हैं कि हम सभी पूरे 140 करोड़ भारतवासी दिवाली मनाएंगे। उस दिन अपने घरों और मंदिरों को सजाएंगे, क्योंकि हमारे राम आएंगे। जब राम आए हैं तो उस दिन दिवाली जरूर मनाई जाएगी और घर जरूर सजने चाहिए सभी का। और ये सभी का ये संपूर्ण संकल्प होना चाहिए कि हम फिर से दिवाली मनाएंगे। दिवाली के बाद दिवाली ये मनाना, ये हमारे सनातन संस्कृति का उद्गार है। तो कुछ लोगों का कहना है कि राम मंदिर की जगह सरकार को बेरोजगारी की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। क्या वो सही है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि सरकार को बेरोजगारी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, हम उनकी बातों का समर्थन करते हैं कि देश में बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं, स्कूलें बनवाएं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, या फिर जो लोग ये कह रहे हैं, जो विपक्षी दलों चाहे जो कर रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने राम भगवान की आस्था से मतलब है। जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे देना चाहिए, जब से राम मंदिर का फैसला आया तब से लेकर आज तक अयोध्या में 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जो आज उत्तर प्रदेश इतिहास रच रहा है। और जो 2023 से जनवरी से लेकर सितंबर तक उत्तर प्रदेश में 33 करोड़ 80 लाख टूरिज्म आ चुके हैं, जो पूरे भारत को एक नया उधार दे रहा है। और आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान में पहुंच गया है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, जो कि हम लोग अपने टूरिज्म का प्रचार कर रहे हैं। और रही बेरोजगारी की बात, तो हम तो गए थे अयोध्या, इसमें जितने भी लोग ये बात कह रहे हैं कि बेरोजगार ये है वो, आप अयोध्या जाइए, देखिए वहाँ पे जो चालक हैं कितने खुश हैं, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं कितने खुश हैं। इससे शिक्षा में प्रभाव पड़ेगा, हर एक चीज़ें प्रभाव, और जो वहाँ पे चढ़ावा आएगा, जो टूरिज्म से प्रभाव पड़ेगा, वो टूरिज्म कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी में बढ़ावा देगी, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बढ़ावा देगी। न्यास भी सरकार के साथ काम करेगी। वो क्या बोल रहे हैं? वो जो न्यास राम मंदिर न्यास बनेगा, वो भी न्यास अपने तरफ से स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे, जैसे आप तिरुपति बालाजी का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो बहुत बड़ा मंदिर है, कभी उस पर कोई मुद्दा नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारे घरों में चूल्हे जल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का पढ़ाई हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आगे का डेवलपमेंट है। तो आप ऐसा नहीं कह सकती कि एक मंदिर ना बना के उसके जगह बेरोजगारी के। बहुत सारे नेता ये बात रख रहे हैं नासमझ, जिनको पूरे बात का पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ जब भी कहीं भी जो न्यास बना है वो काम किया है। चाहे आप जैसे अभी हम लोग काशी प्रांत में, काशी के काशी विश्वनाथ जी को देखिए, यहाँ के भी प्रांत में, यहाँ भी बहुत सारे अन्य क्षेत्र उनके चल रहे हैं। उनके न्यास से बहुत सारी चीज़, बहुत सारी शिक्षाएं जुड़ी हुई हैं। तो हर कुछ हो रहा है इस मंदिर के बनने से। और ऐसा बात नहीं है कि मंदिर ही बेरोजगारी खत्म कर सकता है। बेरोजगारी खत्म करने के हजार मुद्दे हैं, विपक्षी के पास सवालें बहुत हैं, जवाब सरकार बस अपने काम से देगी। धन्यवाद। और जो बात आ रही है कि
स्वास्थ्य की हॉस्पिटल की, तो हम आपको क्या उन सभी को जानकारी देंगे कि पटना में हनुमान मंदिर है जो कैंसर का अस्पताल चलाता है और उसके लड्डू का चढ़ावा 1-1 रुपया उस महावीर कैंसर अस्पताल में जाता है और देश के हर एक शिक्षा संस्थानों को, गुरुकुलों को चलाता है। और आप लोग ये कैसे कह सकते नहीं सनातन संस्कृति में किसी का ख्याल नहीं रखा? अरे जिसका मूल मंत्र है यो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो क्या होगा? इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि 22 तारीख को दिवाली मनाइए, अपने घरों में श्री राम लला का आगमन कीजिए, क्योंकि राम हमारे आराध्य है, राम हमारे स्वागत है, राम हमारे विनती है। हम सब बोलते हैं राम राम भाई, राम राम भाई, इसलिए सभी देशवासियों को उस दिन प्रेम से बोलना चाहिए सियावर रामचंद्र की जय। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में कोई धर्म होना चाहिए बस। तो चलिए कुछ और छात्रों से जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर उनके अंदर कितनी उत्सुकता है। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है, मैं BCA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और जय श्री राम। और जी मैम, जो आपका क्वेश्चन है आप मुझसे पूछें। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है, बहुत हर्षोल्लास है। किसे पता नहीं, अगर किसी बच्चे से पूछे कि आपके पिताजी जो थे बहुत दिनों से घर से दूर रहे, अब घर आ रहे हैं, तो कौन सा बच्चा खुश नहीं होता। वैसे हम लोग भी खुश हैं कि हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम वापस अपने हमारे घर अयोध्या हमें देखने, हमें हमारा पालन करने के लिए आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ इस चीज़ों के लिए, अपने पूरे देशवासियों का। 2019 के पहले आपको लगा था कि राम मंदिर बन पाएगा? देखिए, राम मंदिर शुरू से ही एक हिंदुओं के अंदर चाह रही है कि बने बने बने। हमें हर वर्ष लगता था कि राम मंदिर बनेगा और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि अपने जीवन में हम लोगों ने राम मंदिर को बनते हुए देखा और ये बहुत अच्छा लगा।